Hello everyone. The question is the price of 37 pen, 17 pencils, 5 eraser is $150 if the price of each of the pen, pencil and eraser are positive integer. इसमें केवल बोला है पॉजिटिव इंटीजर, इसने डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला है। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ पेन इज मोर देन प्राइस दैट ऑफ इरेजर, प्राइस ऑफ इरेजर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेन का जो प्राइस है वो इरेजर से ज्यादा है, ठीक है? इसका मतलब देखो, एक होता है कि आपकी तीनों ही डिस्टिंक्ट नेचुरल है, ठीक है। आपको इसमें क्या बोला है कि जो पेन का जो प्राइस है वो ज्यादा है किससे, इरेजर से, ठीक है। अब पेंसिल इक्वल भी हो सकती है इरेजर के, पेन के भी इक्वल हो सकती है, लेकिन कंडीशन बस ये है कि पेन का आपको जो प्राइस है वो ज्यादा रखना पड़ेगा इरेजर से, ठीक है। देन फाइंड द कंबाइंड प्राइस ऑफ वन पेन, पेंसिल एंड वन इरेजर, ठीक है। इसके लिए पहले हम एज्यूम करेंगे कि क्या प्राइस है एक पेन, पेंसिल और इरेजर का, ठीक है। लेट द पेन का जो प्राइस है उसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। पेंसिल का जो प्राइस है उसको हम बी एज्यूम कर लेते हैं, एंड जो इरेजर का जो प्राइस है उसको हम सी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। पर इवन वन पेन, वन पेंसिल, वन इरेजर का प्राइस, ओके। इसमें बोला है 37 पेन हमने बाय करे हैं, इसका मतलब 37 ए हो जाएगा, 17 बी हो जाएगा एंड 5 सी हो जाएगा, दैट इज $150, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस ए बी सी की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ए प्लस बी प्लस सी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ईच पेन, पेंसिल, इरेजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है वैल्यू, ठीक है। एंड प्राइस ऑफ पेन इज मोर देन दैट ऑफ इरेजर, ओके, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, आपको यहाँ पे जो टारगेट रखना है वो करना है ए का जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होता है ना, हमें उसको टारगेट रखना होता है, ठीक है। ए की जो वैल्यू होगी वो हम क्या पुट कर सकते हैं, मिनिमम 1 पुट कर सकते हैं, एंड बी एंड सी की भी मिनिमम वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल और इरेजर हो सकता है इक्वल हो, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट नहीं बोला, नहीं कुछ रिलेशन बोला है कि ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है। तो अगर हम देखें ए की वैल्यू, अगर यहाँ पे हम 1 पुट करें, ठीक है, 37 ए जो होगा, 37 ए जो होगा वो लेस देन होगा 150 से डॉलर से। क्यों? क्योंकि जो टोटल तो $150 है, इसमें कुछ 37 ए का पोर्शन है, कुछ 17 बी है, 5 सी है, तो ये कुछ 150 डॉलर में से कुछ जो अमाउंट स्पेंड करा होगा हमने पेंसिल और इरेजर पे भी करा होगा, ठीक है। इसका मतलब 37 ए क्या होने वाला है, कम होने वाला है $150 से, ठीक है। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 37 होगा, प्लस में 17 बी, प्लस में 5 सी इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। एंड 17 बी प्लस में 5 सी इज इक्वल्स टू, इसमें से अगर हम 37 को माइनस करेंगे वी विल गेट 123, ठीक है। यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 113 मिलेगी, ठीक है, 130, ओके। अब इसके बाद में हमें बी और सी की वैल्यू पुट करनी है इसमें। अब देखो, अगर हमने ए को 1 पुट करा है, इसका मतलब हमने पेन को क्या पुट करा है, ए 1, मतलब पेन को हमने 1 पुट करा है ना। इसने क्या बोला, पेन तो ज्यादा है इरेजर से, क्या हम पुट कर सकते हैं इरेजर की वैल्यू 0? अगर पेन ज्यादा है इरेजर से, हमने पेन को 1 पुट कर लिया। अब 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, एंड पॉजिटिव इंटीजर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड नेगेटिव इंटीजर में -1 इंक्लूड होता है, -2, उसमें भी 0 इंक्लूड नहीं होता, 0 नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू 1 इस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम ए इक्वल्स टू उसमें 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 37 टू जा कितना होता है 74, ठीक है। इसका मतलब 17 ए प्लस में 5 सी इज इक्वल्स टू में 74 एंड 150 माइनस 74 हमें यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो 17 ए प्लस में 5 सी इज इक्वल्स टू में, ठीक है, 80, पहले 150 में से 70 माइनस कर दो, 80 बचेगा, एंड 80 में से 4 के 76, ठीक है। अब 76 हमारे पास आ गया। अब इसने बोला है, हमने क्या माना है, ए को इसने बोला है कि बी सी, सॉरी, पेन इज ग्रेटर देन इरेजर, ठीक है। तो ए हैज टू बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब हमने ए को 2 माना है, अगर हमने ए को 2 माना है तो सी को कितना मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। इसका मतलब सी की केवल एक ही पॉसिबल है यहाँ पे 1 वैल्यू। अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 17 ए इज इक्वल्स टू 76 माइनस 5 एंड 17 ए इज इक्वल्स टू 71, ए इज इक्वल्स टू 71 अपॉन 70, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि ए क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आपको यहाँ पे केसेस बनाने होंगे एंड उसमें वैल्यू पुट करके देखनी होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें 6 7 केसेस बनने वाले हैं, 2 3 केस ही आपको ट्राई करना है, ठीक है। उसी पे ही आपकी वैल्यू आ जाएगी आराम से। इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू 2 इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम ए इज इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, ठीक है, इन 37 3 जा कितना होगा, 37 अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 11,
11, ठीक है, 37 3 वन वन 11, 11 प्लस में 17b प्लस में 5c इज इक्वल टू 150. इट मीन 17b प्लस में 5c इज इक्वल टू 100 में से पहले 100 माइनस करेंगे 50 बचेगा. देखो इसको ऐसे कर सकते हो, 150 है एंड 111 है, पहले 100 से 100 कट हो गया, इसका मतलब 50 में से 11 माइनस करना है, 50 में से 10 माइनस करो 40 बचेगा, एंड 40 में से 1 माइनस करो 39 बचेगा. ठीक है. एंड इसके बाद में हमने ए को क्या एज्यूम करा है, हमने यहाँ पे ए को 3 माना है. ठीक है. अब अगर हमने ए को 3 माना है तो सी 1 भी पॉसिबल है एंड सी की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है. ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है. ठीक है. अगर हम यहाँ पे अगर सी की वैल्यू 1 पुट करेंगे वी विल गेट 17 प्लस 5 इज इक्वल टू में 90 39 एंड 17 बी इज इक्वल टू में 34 एंड बी इज इक्वल टू में 2. ओके, फाइनली हमें बी की इंटीजर वैल्यू मिल गई है एक. ठीक है. एक बार सी इज इक्वल टू 2 पे पुट कर लेते हैं. ठीक है, अगर सी इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे तो 17 बी प्लस में 10 इज इक्वल टू में 39 एंड 17 बी इज इक्वल टू 29, बी इज इक्वल टू 29 बाई 17. दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रही है. तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिली है वो मिली है, ए की 3 मिली है. ओके. एंड सी की जो हमारी वैल्यू मिली है 1 मिली है एंड बी की वैल्यू 2 मिली है. ठीक है, हमें ये 3 वैल्यू हमें मिली है जिसपे ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है. अगर आप इसमें ए की वैल्यू 4 भी पुट करते हो, अगर ए इसमें 4 पुट करोगे तो 37 4 चा कितना होता है, ठीक है, 28. ठीक है. एंड 160 कितना हो जाएगा, 148. ठीक है. अब इसमें 148 ही है पूरा बचा है. अब केवल 37 ए ने ही 148 ले लिया है. तो कितने डॉलर बचे, $2 ही बचे. क्या $2 में इनका काम हो पाएगा, बी और सी का नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिनिमम ही अगर बी सी की हम वैल्यू देखें इक्वल भी मान ले तो 1 तो होनी ही है. इसका मतलब हमें पेंसिल और इरेजर पे एटलीस्ट ₹22 खर्च करने हैं. ठीक है. तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. केवल जो उसमें कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो ए इज इक्वल टू 3 1 2 पे होगी. ठीक है. देखो इसमें हमने 4 वैल्यू ली है ए की. ठीक है. ए इज इक्वल टू 1 आप देखते डेलीफाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें बोला है कि जो ए की जो वैल्यू होने वाली है सी से ज्यादा होने वाली है, जो कि पॉसिबल नहीं है. और फिर सेकंड इसमें आपको एक पता है, एक बार ना एक्सट्रीम, एक तो मिनिमम वैल्यू चेक कर लिया करो, एक एक्सट्रीम वैल्यू चेक कर लिया करो. ठीक है. फिर उसके बाद में आपको अगर एक्सट्रीम सेटिस्फाई हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो उससे कम सेटिस्फाई कर लिया. ठीक है. इसमें केवल आपको 2 और 3 पे वैल्यू पुट करके देखने का नीड था. ए और 4 पे आपको पूरा वैल्यू फिल करने का नीड नहीं था. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड कैसे हमें इसमें हिट एंड ट्रायल से यूज करना है क्वेश्चन को करने के लिए. ओके, थैंक यू.